पूरे शरीर में तेजी से फैल सकता है। कैंसर फैलने की गति हर व्यक्ति में अलग होती है। कुछ कैंसर बहुत धीरे बढ़ते हैं, जबकि कुछ बेहद तेजी से फैलते हैं। अब सवाल आता है, कैंसर होता क्यों है? इसके कई कारण हो सकते हैं। धूम्रपान, शराब, तंबाकू, प्रदूषण, खराब खानपान, मोटापा, रेडिएशन, वायरस और आनुवंशिक कारण। लेकिन सबसे जरूरी बात, अगर कैंसर का समय पर पता चल जाए तो उसका इलाज संभव है। इसलिए शरीर में किसी भी असामान्य बदलाव को नजरअंदाज न करें, जैसे अचानक वजन घटना, लगातार दर्द, गांठ बनना, खून आना या लंबे समय तक खांसी रहना। समय पर जांच और सही इलाज जिंदगी बचा सकता है। जागरूक रहिए, स्वस्थ रहिए। क्या कैंसर छूने से फैलता है? क्या कैंसर मरीज के पास बैठने, खाना खाने या हाथ मिलाने से बीमारी हो सकती है? आज हम जानेंगे इस बड़े मिथक का सच। सबसे पहले साफ समझ लीजिए, कैंसर कोई छूने से फैलने वाली बीमारी नहीं है। आप कैंसर मरीज को छू सकते हैं, गले लगा सकते हैं, साथ बैठ सकते हैं, साथ खाना खा सकते हैं। इससे कैंसर नहीं फैलता। कई लोग डर की वजह से कैंसर मरीजों से दूरी बना लेते हैं, लेकिन यह गलत सोच मरीज को मानसिक रूप से कमजोर कर सकती है। असल में कैंसर तब होता है जब शरीर की कुछ कोशिकाएं असामान्य तरीके से बढ़ने लगती हैं। ये शरीर के अंदर की समस्या है, कोई सामान्य संक्रमण नहीं। हालांकि कुछ वायरस कैंसर का खतरा बढ़ा सकते हैं, जैसे HPV वायरस से सर्वाइकल कैंसर का खतरा बढ़ सकता है। हेपेटाइटिस B और C वायरस से लिवर कैंसर का खतरा बढ़ सकता है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि कैंसर सीधे छूने से फैलता है। कैंसर मरीज की देखभाल करना पूरी तरह सुरक्षित होता है। उन्हें सबसे ज्यादा जरूरत होती है प्यार, सपोर्ट और हिम्मत की। कई बार इलाज जैसे केमोथेरेपी के दौरान मरीज कमजोर हो जाते हैं। उस समय उन्हें संक्रमण से बचाने की जरूरत होती है, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी कम हो सकती है। अब सवाल, क्या कैंसर आनुवंशिक हो सकता है? हाँ, कुछ मामलों में परिवार से कैंसर का जोखिम बढ़ सकता है, लेकिन हर कैंसर आनुवंशिक नहीं होता। स्वस्थ जीवन शैली अपनाकर कैंसर के खतरे को काफी हद तक कम किया जा सकता है। धूम्रपान से दूर रहें, शराब कम करें, पौष्टिक भोजन लें, नियमित व्यायाम करें और समय समय पर जांच कराते रहें। याद रखिए, कैंसर मरीजों से दूरी नहीं, बल्कि साथ की जरूरत होती है। क्या आपने कभी सोचा है कि कैंसर की छोटी सी कोशिकाएं पूरे शरीर में कैसे पहुंच जाती हैं? आज हम समझेंगे कैंसर फैलने की पूरी वैज्ञानिक प्रक्रिया आसान भाषा में। जब शरीर की कुछ कोशिकाएं खराब हो जाती हैं, तब वे तेजी से बढ़ने लगती हैं। धीरे धीरे ये एक ट्यूमर बना देती हैं। लेकिन असली खतरा तब शुरू होता है जब कैंसर कोशिकाएं अपनी जगह छोड़कर शरीर में यात्रा करना शुरू कर देती हैं। सबसे पहले कैंसर कोशिकाएं आसपास के टिश्यू को तोड़ती हैं। फिर वे ब्लड वेसल्स यानी खून की नसों या लिम्फ नोड्स में प्रवेश कर जाती हैं। खून शरीर के हर हिस्से तक जाता है, इसलिए कैंसर कोशिकाएं भी उसी रास्ते से दूसरे अंगों तक पहुंच जाती हैं। जब ये कोशिकाएं नई जगह पर पहुंचती हैं तो वहां चिपककर फिर से बढ़ना शुरू कर देती हैं। फिर वहां नया ट्यूमर बन जाता है। इसे मेटास्टेटिक कैंसर कहा जाता है। उदाहरण के लिए, लंग कैंसर दिमाग में पहुंच सकता है, ब्रेस्ट कैंसर हड्डियों में फैल सकता है, कोलन कैंसर लिवर तक जा सकता है। हर कैंसर एक जैसा नहीं होता। कुछ कैंसर धीरे फैलते हैं, जबकि कुछ बहुत तेजी से। डॉक्टर कैंसर की स्टेज देखकर तय करते हैं कि बीमारी कितनी फैली है। स्टेज 1 में कैंसर सीमित होता है, जबकि स्टेज 4 में कैंसर शरीर के दूसरे हिस्सों तक फैल चुका होता है। आधुनिक इलाज जैसे सर्जरी, केमोथेरेपी, रेडिएशन थेरेपी, इम्यूनोथेरेपी और टारगेटेड थेरेपी कैंसर को रोकने में मदद करते हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है अर्ली डिटेक्शन, यानी शुरुआती पहचान। अगर समय पर जांच हो जाए तो इलाज की संभावना काफी बढ़ जाती है। इसलिए शरीर के संकेतों को नजरअंदाज मत कीजिए। स्वस्थ जीवन अपनाइए और जागरूक रहिए।